कनेक्टिविटी में मसला आया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको, ये वाली जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे? यस सर। प्रोसेस का जो है ना, ये एक्चुअली हम इसमें कर क्या रहे हैं, तो ये लोग अब कह रहे हैं दोबारा रिपीट कर दें। असल में देखो, रिपीट में 2 बार कर चुका हूँ इसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देख लेना। ठीक है, तो इसमें हम यही कर रहे हैं कि अपर बाउंड तक ही चल रहा है, एक एक करके एलिमेंट्स को, एरे को हम विजिट कर रहे हैं, और इस विजिट करने को ही हम कहते हैं ट्रेवर्सिंग करना। तो इस तरह का प्रोग्राम आपने बनाया होगा, कोई सी शार्प में भी बनाया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा छोटा सा काम है कि एरे के एक एक एलिमेंट को आप विजिट करते जा रहे हो, उसको प्रिंट कराना हो, कुछ भी कराना हो। ठीक है, विजिट करने आपने यहाँ पर प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस का मतलब है कुछ भी काम हो सकता है एरे के। ठीक है, तो अपर बाउंड तक जाएगा, ये जनरल लिखा हुआ है हमने। ठीक है, आप सी शार्प में तो लिखोगे एरे 1 डॉट लेंथ या एल ए डॉट लेंथ, ठीक है ना, तो जितनी लेंथ है वहां तक जाए। लेकिन मैंने आपको फार्मूला बता दिया था अभी पिछली स्लाइड में, बताया था कि आप जो है वो अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस करो, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो इससे एरे की लेंथ निकल आती है पूरे। इस तरीके से मतलब जो है हम एरे के अंदर जो है हम काम करते हैं। ये दूसरा तरीकेकार है, इसके अंदर भी जो है वो आप एरे को प्रोसेस करवा सकते हो। इस मरतबा वाइल का लूप नहीं है, फोर का लूप है। ठीक है, वही है कि ट्रेवर्सेस आर लीनियर एरे एल ए विथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी इसका जो है यहाँ पर गिवन है। अब जो है वो यहाँ लिखें रिपीट फॉर के इज इक्वल टू लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। के, ये के क्या है, ये इंडेक्स होगा जाहिर है, तो लोअर बाउंड से शुरू होगा और अपर बाउंड तक जो है जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ एरे का पहला इंडेक्स, अगर यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, और अगर ये 5 तक जा रहा है तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 0 से 5 तक चल रहा है जी, हमारी कुछ भी हो सकता है, एरे की साइज कुछ भी हो सकता है। तो रिपीट फॉर के इज इक्वल टू लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, तो के की 4 का लूप लगा हुआ है यहाँ। अब यहाँ पर वही चीज है, लेकिन इस मरतबा 4 के लूप के साथ है। वो वाइल के लूप के साथ था, यहाँ पर 4 के लूप के साथ। और यहाँ पर दोबारा वही लिखा है अप्लाई प्रोसेस टू एल ए के, दोबारा प्रोसेस अप्लाई होगा, कौन से, किस पे अप्लाई होगा, एल ए के इंडेक्स के ऊपर, तो यानी कि पहले 0 पे अप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लूप चल रहा है, ये लूप चलता जाएगा, के की वैल्यू जाहिर है इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम लिखते नहीं है, डिफॉल्ट समझा जाता है कि लोअर बाउंड से अपर बाउंड जा रहा है तो एक एक करके डिफॉल्ट में वो बढ़ाता रहेगा नंबर। ठीक है, तो फिर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, फिर के की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर के की वैल्यू हो जाएगी 3, ये कहाँ तक चलेगा, 4 के बाद 5 तक। ठीक है, तो 5 पे जाके जो है ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहीं तक जो है हमने चलाना। तो एक एक करके आपने सारे एलिमेंट्स को एरे के ट्रेवर्स कर लिया, लेकिन इस मरतबा जो है वो 4 का लूप जो है आपने यूज किया है, और इस पर कोई भी प्रोसेस हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? नो सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है बिल्कुल। ये सिंपल से प्रोग्राम है, इसमें हमने देख लिया। ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को विजिट करना। तो हम लिंक लिस्ट में भी देखेंगे, स्टैक में भी देखेंगे ट्रेवर्सिंग कैसे होती है, लिंक लिस्ट में भी देखेंगे ट्रेवर्सिंग। इस वक्त हम चूंकि एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे के अंदर हमने ट्रेवर्सिंग को यहाँ पर देखा कि एक एक करके सारे। अब इसके अंदर आपसे अगर ये कहा जाए मतलब कि एक एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी? इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आपसे कही जाए कि कुछ करो कि पता चल जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं एरे में, तो आप क्या चेंजेस करोगे? यानी कि आखिर में लूप से बाहर काउंटर बना लेंगे, हर स्टेप पे काउंटर को बढ़ाते जाएंगे तो पता चल जाएगा कितने स्टेप। हाँ बिल्कुल, ये यानी कि लूप से बाहर आते ही ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे प्रिंट हो जाए। तो हम यही करते हैं, हमने शुरू के अंदर स्टार्ट में हमने एक वेरिएबल बना लिया, फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने रख दिया यहाँ पर काउंट, कुछ भी रख सकते हो नाम, या हमने काउंट रख दिया, और काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा इंटीजर काउंट, क्योंकि इंटीजर वगैरह तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम फॉलो करते हैं, तो हम जस्ट एक सूडो कोड लिख रहे हैं, सूडो कोड के अंदर सब जरूरी नहीं है कि आप लिखो इंटीजर वगैरह, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है,
तो बस आपके लिए सुडो कोड के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप जो है कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दिए। और मैं जीरो से क्यों इनिशियलाइज कराया कि अगर आप जीरो से इनिशियलाइज नहीं कराते तो गार्बेज वैल्यू आ सकती थी, अभी जीरो से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेस अप्लाई होगा एल ए के पे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये कर देंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो होगा क्या कि पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, काउंट प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, फिर अगली मरतबा लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब जीरो पे भी पहले जीरो पे भी 1 करेगा ये, ठीक है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज ये टोटल 6 आखिर में जब लूप से बाहर आएगा, तो फिर आप लूप से बाहर आने के बाद आप लिखवा दो प्रिंट 6 करवा दो, तो 6 प्रिंट कर देगा, यानी प्रिंट काउंट प्रिंट करवा दो आप, तो काउंट की वैल्यू 6 होगी तो 6 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से Yes, sir. एरे के अंदर जो है ना, अभी हम आगे और भी देख रहे हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं, कुछ इस तरह के ऑपरेशंस जो है एरे के ऊपर परफॉर्म करेंगे, ताकि और इस तरह की भी इंशाल्लाह मैं आपको भी एक असाइनमेंट भी बना के दूंगा, जिसमें हम ये आपसे कहूँगा कि मुख्तलिफ टास्क हैं एरे के अंदर, ठीक है। जैसे अभी तो हमने काउंट किया ना, तो हम एरे के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो आखिर में, यानी कि लूप चले और एरे की मिनिमम वैल्यू दिखा दें, या लूप चले एरे की मैक्सिमम वैल्यू दिखा दें, या लूप चले एरे के वो एलिमेंट्स दिखा दें जिनकी वैल्यू 200 से ज़्यादा है, उनको ऐड करके दिखा दें, लूप चले एरे को मीन दिखा दें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि एरे के ऑपरेशन और लॉजिक ज़ाहिर है, जैसे हमने काउंटिंग में लॉजिक लगाई, इस तरह से हर पूरा हर चीज़ में लॉजिक लगेगी। कुछ एग्जांपल्स अभी और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वही पुरानी एग्जांपल की बात हो रही है यहाँ पर, जो हमने पिछली क्लास के अंदर एग्जांपल ली थी, एरे लिया था जिसका नाम हमने ऑटो रखा था, ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही थी, जो 1932 से 1984 तक जो है वो कितनी गाड़ियां हर साल में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम। Consider the array auto in previous example which records the number of automobiles sold each year, ठीक है, हर साल कितनी ऑटोमोबाइल्स सोल्ड हुई, बिकी हैं, फ्रॉम 1932 थ्रू 1984, 1932 से 1984 तक जितनी गाड़ियां हर साल बिकी हैं, तो वो एरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, एरे के अंदर मौजूद है। तो यानी कि इसका 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 जो है वो इसका एल्गोरिथम, यानी कि इसके अंदर भी ट्रेवर्सिंग इन्वॉल्व होगी। अब इसका अगर आप एरे बनाओगे, जाहिर है ये एरे मौजूद है, और एरे के अंदर जो है वो ये इंडेक्सेस, ये मतलब एरे के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एरे के। और पहला इंडेक्स क्या होगा 1932, 1932 फर्स्ट इंडेक्स हो गया, फिर अगला इंडेक्स जाहिर है तो 1933 होगा, फिर 1934 होगा, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा 1984 तक, आखिरी इंडेक्स हो गया आपका 1984। 1932 के अंदर फॉर एग्जांपल जो है 50 गाड़ियां बिकी है, 1933 के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो 110 गाड़ियां बिकी हैं, 1934 के अंदर फॉर एग्जांपल 75 गाड़ियां बिकी है। तो ये हर ईयर के अंदर जितनी गाड़ियां सोल्ड हुई हैं, ऑटोमोबाइल सोल्ड हुई हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एरे में लिखी हुई है। तो अगर आपसे इस पे मतलब इसके अंदर भी कहा जा सकता है कि भाई इसके अंदर ट्रेवर्स करके दिखाओ कि किस साल में कितनी गाड़ियां बिकी है, ठीक है, यानी कि आप एरे के प्रोग्राम लिखो, लूप चलाओ, और लूप चला के आप लिखो कि 19, उसके अंदर लूप चला के रिजल्ट ऐसे आया कि 1932 के अंदर जो है वो 50 गाड़ियां बिकी, यानी कि लूप चले, इसमें लिखा हुआ 1932 के बाद 50, 1933 के अंदर 110 गाड़ियां बिकी, यानी कि लूप चले और उसके अंदर बताया कि कौन से साल के अंदर कितनी गाड़ियां बिकी, ये आपको मतलब लूप चला के नजर आया, ठीक है। तो आप जाहिर ट्रेवर्सिंग करोगे ना, इसमें पहले इस पे आओगे, इसका इंडेक्स प्रिंट कराओगे, उसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे, इसका इंडेक्स प्रिंट कराओगे, इसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे, तो जाहिर है ऐसी ऐसी टेबल बन जाएगी, 1932 में इतनी 50 बिकी, 1933 के अंदर 110 बिकी। इस तरह से ट्रेवर्सिंग का लूप चलेगा और एक एक करके बता देगा कि कौन से ईयर के अंदर कितनी गाड़ियां यहाँ पर सोल्ड हुई है। तो इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि अपर बाउंड लोअर बाउंड से शुरू, लोअर बाउंड इसका 32 हो जाएगा और अपर बाउंड इसमें क्या हो जाएगा 1984,
ठीक है। तो 4 का लूप भी चल रहा है, तो 4 का लूप भी ज़ाहिर लोअर बाउंड से अपर बाउंड की तरफ चलेगा। ठीक है। तो अपर बाउंड पर जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1984 और लोअर बाउंड हो जाएगा 1932। और एक एक करके जो है आप के की वैल्यू को है आप यहाँ पर प्रिंट कराते रहना। जैसे अब अगली एग्जाम मतलब स्लाइड में यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग गाड़ियाँ बिकी हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से जो है ना हम मुख्तलिफ टास्क दिए जा सकते हैं एरे के अंदर जिसमें आप जो है वो आपको मतलब इम्प्लीमेंट करके जो है दिखाना होगा। अब आप इसमें अब आप लोग तो इस पे कर रहे हो ना आजकल, पाइथन पे कर रहे हो ना लैब? सर Yes, जी sir. सर, पाइथन पाइथन पे। हाँ, तो Yes, sir, पाइथन के अंदर आपने सीख लिया होगा एरे को कैसे किया काम एरे पे पाइथन में भी। यस सर, किया काम लैब 2 में। हाँ, तो उसमें आपने सीख लिया होगा कि एरे को हम एक एक वैल्यू को कैसे ट्रेवर्स करते हैं। तो उसमें जो है वो आपने मतलब अब आपसे ज़ाहिर टास्क मुख्तलिफ अब आपको दिए जाएंगे कि भाई एरे के ऊपर ही परफॉर्म करें। अब आपको पाइथन पे एरे पे काम करना आ गया है और सुडो कोड भी आपको मतलब अगर आइडिया हो गया सुडो कोड का भी कि भाई लोअर बाउंड एरे का स्टार्ट करोगे, ज़ाहिर है आप एरे के जब आप पाइथन पे लिखोगे तो लोअर बाउंड तो नहीं लिखोगे, ज़ाहिर है वहाँ पर तो आप कोई स्टार्ट जीरो से ही करोगे, ज़ाहिर है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा पाइथन। जीरो से लेके जो है उसकी लेंथ तक ले लेना, एरे की लेंथ तक ले लेना और एक एक करके जो है वो आपको जो है वो इंडेक्स वाइज जो है इंडेक्स को भी प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, अब इंडेक्स तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर है यहाँ पर अगर आपसे सूडो कोड पूछा जा रहा है सिर्फ, तो ज़ाहिर है पाइथन के अंदर जो है ये आप 1932 तो दे नहीं सकते हो इंडेक्स, वहाँ तो जीरो इंडेक्स ही होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर थियोरेटिकली देखें, थियोरेटिकली इसका सूडो कोड लिखा जा सकता है। ठीक है, सूडो कोड जो है इसका लिखा जा सकता है कि वो फॉर यानी कि इसके अंदर जैसे हम लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1932 से स्टार्ट हो, या लोअर बाउंड से लिख दो, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड भी लिख सकते हो, या 1932 से लेकर स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए टू 1984, 84 तक जाए ऐसे हो। और एरे का नाम आप कुछ भी दे दो, एले नाम दे दो एरे का, ऊपर आप बता देना एरे एले है। तो एले के जो है वो एले के जो है वो आई इंडेक्स के ऊपर जो है ज़ाहिर है वो कोई वैल्यू रखी हुई होगी। ठीक है, तो वो आप प्रिंट कराओगे, पहले प्रिंट कराओगे, पहले प्रिंट क्या कराओगे आई, पहले प्रिंट आई करा देना। तो प्रिंट आई कराओगे तो ज़ाहिर है 1932 आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ठीक है, और फिर एल ए आई कराओगे तो उसके अंदर जो 1932 में 50 गाड़ियाँ बिकी तो 50 सामने आ जाएगी। लूप चलता रहेगा ये 4 का। ये सूडो कोड लिखा हुआ है, मतलब इस तरह से सूडो कोड होता है। जैसे आप अगली एग्जाम्पल में भी यहाँ पर देख लो, ये अगली एग्जाम्पल यहाँ दिखाई गई है। अच्छा, यहाँ पर लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, मुझे मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट होने वाली है, हम कनेक्ट कर लेते हैं।